ये जो फिल्म का सीन है देखो, यहाँ पे फोटो छपा हुआ है, बिल्कुल यहीं शूट हुआ था वो। बारिश हो गई है तेज, बाहर से देखने में लग ही नहीं रहा कि इतना खूबसूरत भी है अंदर से। मौसम बिल्कुल अजीबो गरीब हो रखा है। इतना मस्त पराठे वाली थाली आ गई है। यहाँ पर राहुल का छाता पूरा चूर मूर हो गया। प्राची आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही है। चलते हैं इस जंगल से बाहर। इधर को मुंह करके सीधा करो। हाँ, हम चलते चलते कितनी सुंदर जगह आ गए। ऐसे ऐसे हमें जाना पड़ रहा है। पहले ही पराठा लिया, पेट भर गया। जो पहले से खा रखे वो तो पच गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक नई सुबह हर्सिल वैली में। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम गंगोत्री धाम के दर्शन करके हर्सिल वैली पहुंच चुके थे और यहीं पर ही नाइट स्टे किया था। तो अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे एक मूवी भी बनी थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो उन लोकेशन को भी देखेंगे जहाँ शूटिंग हुई थी। जगह इतनी सुंदर है कि आप आओगे ना तो समझ लो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बहुत ही सुंदर जगह है, शुरू से ही एकदम खूबसूरती का आपको अनुभव हो जाएगा। ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं, पूरे बर्फ़ वाले माउंटेन नज़र आ रहे हैं चारों तरफ एकदम। और ऐसे ऐसे बीच बीच में देखो, ये प्यारे से घर बने हुए हैं, खेती वगैरह कर रखी है। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने ये जाली लगा रखी है। इस तरीके से ये सब चीज़ें बची रहती हैं, नहीं तो अगर ये जाली वाली ना हो ना तो कूद फांद कर करके इधर उधर सब कूड़ा कचरा फैला देंगे। ऊपर की तरफ तो इतनी बर्फ़ है भाई साहब, देखने में ही चकाचौंध हो जा रही है आँखों में। ये देखो, देख रहे हो, बिल्कुल बर्फ़ से ढके पड़े हैं सारे माउंटेन। क्या खूबसूरत सी जगह है। तो अंदर ये फलों के पेड़ लगे हुए हैं, गेट वूट सब बंद कर रखा है, रह रहे हैं लोग। इतना सुंदर सा लग रहा है देखो। हाँ, सब फलों के पेड़ हैं ये। और देखो पुराने पुराने जैसे अभी भी घर दिखाई दे रहे हैं, झोपड़ी टाइप की। सबसे पहली चीज़ आपको ये दिखाता हूँ। अब तो ये कुछ झोपड़ी टाइप की बना दी है, पर पहले ये कुछ नहीं था। तो वो जब फिल्म बनी थी तो वहाँ पे उनकी पेंटिंग कर रखी है, राज कपूर जी की और राजीव जी, उनकी पेंटिंग बनी हुई है। पेंटिंग भी काफ़ी खूबसूरत बना रखी है, देख रहे हो, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी। याक वगैरह की बना रखी है, ये देखो पेंटिंग, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये आ गया है देखने क्या हो रहा है भाई। अब तो यहाँ पे इस तरीके से ये रेस्टोरेंट वगैरह, होम स्टे वगैरह बन गए हैं काफ़ी ज़्यादा। सब चीज़ें ज़्यादातर वैसे तो ख़त्म सी लग रही हैं, पर कुछ कुछ आपको ढूंढ ढांड के दिखाई देंगे हम। हाँ, मतलब जितनी भी बची हुई होंगी। हाँ, ये देख लो भाई साहब, ये कितना लंबा चौड़ा बना रखा है ये। वो आइए लिपा, आपको दिखाएंगे यहाँ का पोस्ट ऑफिस जो बहुत फेमस है हर्सिल वैली में। ये गया है पोस्ट ऑफिस की तरफ, हर्सिल पोस्ट ऑफिस। तो चलते हैं, और पास में दुकानें हैं कुछ इस तरीके से। बहुत कुछ तो चेंज हो चुका है। ये क्या है भाई? हैं? मुझे लग रहा है कुछ सोलर वगैरह, कुछ लाइट वाइट का सिस्टम है क्या। जगह जगह ये जो आप देख रहे हो, ये जितने भी आपको दिख रहे होंगे, ये सब एप्पल के पेड़ हैं। अभी लगभग जुलाई अगस्त के लगभग इस पे एप्पल आ जाएंगे, अलग ही लगेंगे भाई साहब, चमकते हुए लाल लाल। यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं ना, सब ने अपनी बाउंड्री बना रखी है घर के बाहर। तो इस वजह से ना और खूबसूरती सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अलग ही दुनिया में आ गए हैं हम। तो ये बहुत पुराने पुराने मकान हैं, जब यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई होगी तब के होंगे ये। पोस्ट ऑफिस यहाँ का इसलिए भी फेमस है हर्सिल वैली का, क्योंकि जब यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई थी, उस फिल्म की हीरोइन थी राम तेरी गंगा मैली, तो वो अपनी चिट्ठी लेने गई थी वहाँ पे, तो इसलिए वो पोस्ट ऑफिस भी बहुत फेमस है। अभी देखते हैं है किधर ये पोस्ट ऑफिस। अरे ये तो यहीं निकल आया। ये देखो बराबर में ही। हम सोच रहे कितनी दूर जाना पड़ेगा। 25 जुलाई 1985 को शूटिंग हुई थी और बिल्कुल सेम ऐसे ही छोड़ रखा है। पोस्ट ऑफिस तो फिलहाल बिल्कुल सेम ऐसे ही छोड़ रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो पूरा सेम टू सेम। अभी से लगभग 41 साल पहले की जो चीज़ थी वो बिल्कुल सेम नज़र आ रही है। ये जो फिल्म का सीन है देखो, यहाँ पे फ़ोटो छपा हुआ है, बिल्कुल यहीं शूट हुआ था वो। ज़्यादातर यहाँ घर तो बन गए हैं, पर पुराने मकान भी हैं, तो मतलब वो वाली फ़ील आ रही है जैसे हम बहुत पुराने ज़माने में चले गए। ये देखो, ये पोस्ट ऑफिस है हर्सिल का। भले ये चलता ना हो पोस्ट ऑफिस, क्योंकि अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, पर ये बिल्कुल ऐसे ही छोड़ रखा है यहाँ पे। ये देख रहे हो, ये तो अब देखने को भी नहीं मिलते। ये किधर से कैसे कैसे है इसमें चिट्ठी डालने का सिस्टम। क्या है, गेट है ये भी गेट है शायद। अरे वाह, बिल्कुल इतने इतने से गेट लगे हुए हैं। देखो इधर से भी शायद सीढ़ियाँ हैं ये जाने के लिए, पर अब तो शायद
बंद हो चुका है। और ऊपर की तरफ देखिए क्या खूबसूरती है यहाँ पे, एकदम बर्फीले पहाड़। तो चलें फिर? हाँ चलते चलो हैं। गेट वूट बंद कर देते हैं। कुंडी लगा देना टाइम से ही। कुंडी कहाँ लगेगी? ये देख रहे हो, ये तब के ही मकान है ये जो अब तो कितना नीचा हो गया, ये जब बहुत ऊंचा होगा ये। हाँ। देख रहे हो इसके ये सिरा होता है इसका, हमसे भी नीचे चला गया ये, तो कब का होगा ये देखो ये सब मकान है, लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे सर्दियों के टाइम में बहुत ज़्यादा। देखना ये आंगन वगैरह और ये पुराने मकान। ऐसा लग रहा है सब लोग इधर से छोड़ के चले गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रह नहीं रहा अब यहाँ पे। मतलब कुछ एक आधे लोग रह रहे होंगे पर ज़्यादातर मतलब ताले लगे हुए हैं। देखो सब में ताले लगे हुए हैं, ये देखो। और उधर भी देखो, ये सब में ताले लगे हुए हैं। ये क्या है? ये मुझे लग रहा है भेड़ की खाल या ऊन वगैरह जो है ना। हाँ ये भेड़ की खाल है शायद। हाँ गाइस एक चीज़ है, यहाँ पे कम से कम 40-41 साल हो गए। अब नए मकान भी बन गए हैं लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वैसी ही दिख रही हैं जैसे पहले थी। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। अगर आप भी यहाँ पे आओ तो आपको वो वाली फ़ील आएगी जैसे आप 1985-1990 के दशक में चले गए हों। गाइस पोस्ट ऑफिस तो हमने देख लिया, अब चलते हैं बगोरी विलेज। यहाँ का बगोरी विलेज भी काफ़ी फेमस है। वैसे तो पूरी हर्सिल वैली फेमस है घूमने के हिसाब से देखा जाए तो, पूरी एकदम बढ़िया। चलते हैं बगोरी विलेज की तरफ। और हल्की हल्की फुहार जैसी चलने लग गई है, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई है। तो अपना छाता वगैरह भी ले लेंगे ताकि बारिश वारिश पड़ जाए तो सही रहे। मौसम एकदम चेंज हो गया। वो देखो ऊपर की तरफ, देख रहे हो वहाँ पे स्नोफॉल होने लग रही है ऊपर की तरफ। सब में ये जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वहाँ पे। अब आ गए हैं हम डाकघर से और अब चलते हैं बगोरी विलेज। भाई साहब बारिश उरिश से आने लग गई है, देखो पता चला बारिश में ही भीग गए। और यहाँ पे इतना साफ पानी है, यहाँ पे समझ लो बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो खूबसूरती, देखो खूबसूरती। ऊपर की तरफ देखिए बादल ही बादल हो गए हैं भाई साहब, एकदम घने। देख रहे हो पूरे में स्नोफॉल होने लग रही है। इस अभी होने लग गई है बारिश और हम लोगों ने छाता खोल लिया अपना अपना। वो खड़ी अपनी राम प्यारी वहाँ पे, कर लिया सुंदर। सीधा करो नीचे को मुँह करके, ये कर लिया प्राची ने टेढ़ा मेढ़ा। इधर को मुँह करके सीधा करो, हाँ बस ऐसे करके रखना आगे को, ऐसे ऐसे। अरे ऐसे कर लो, ऐसे पलट जाएगा नहीं तो तुम कर लोगी इसे सुंदर पहले ही। आओ जल्दी आगे कोई मुँह करके रखो, ऐसे ऐसे आगे की तरफ को झुका के। तो फिर बारिश नहीं जाएगी हमारे ऊपर अगर मैं ऐसे आगे होकर के रखूंगी। छाता लेने का फायदा पता नहीं क्या हो रहा है। पीछे को करो तो इसकी छतरी से पलट जा रही है। हवा ज्यादा तेज चल रही है। हाँ हवा जो तेज चल रही है ना, वही तो सारा मसला है। भाई साहब छाते टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं बिल्कुल। नए नए छाते लिए, नए नयों का उद्घाटन ऐसे पकड़ के चलना पड़ रहा है। ये है SBI का बैंक, हर्सिल उत्तरकाशी। अभी देखते हैं हमें कितनी आगे जाना पड़ेगा बगोरी विलेज के लिए। गाइस आपको व्यू अच्छे लग रहे हो हर्सिल वैली के तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देख रहे हो हर घर में एक चेयर सी रखी हुई है, ये सामने बैठने की, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हर घर में वो भी लगे हुए हैं ये सेब के पेड़। मौसम बिल्कुल अजीबो गरीब हो रखा है। ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ये है लामा टॉप के लिए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जहां से लामा टॉप का ट्रैक शुरू होता है, उसी के बिल्कुल बाहर सुनसान जैसा ट्रैक है। हम पे थोड़ी टाइम की कमी है, हमें जाना है यहाँ से केदारनाथ धाम। तो ये ट्रैक कभी और करके दिखाएंगे। फिलहाल आपको यहाँ का एंट्री गेट दिखा देते हैं कैसा है ये। यहाँ से ट्रैक है ऊपर के लिए और इधर को सूचना वगैरह लिख रखी है। लामा टॉप के लिए ये ट्रैक जाता है ऊपर की तरफ, वहाँ जाके मतलब पूरा व्यू दिखता है हर्सिल वैली का। मतलब इस चीज़ के लिए फेमस है। कितनी ऊंचा टाइम लगेगा ना, कितना होगा लगभग? काफ़ी है यहाँ से। पहले तो ये टॉप है, फिर उसके बाद एक टॉप और चढ़ना। अच्छा खड़ी चढ़ाई होगी बिल्कुल। हाँ थोड़ा ऐसे अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा खड़ा। पहले ये
यहाँ से आने का पूरा रास्ता होता था, लेकिन जब से धराली में बाढ़ आई थी तो अब ये पूरा घूम के आना पड़ता है ऐसे। हम चलते चलते कितनी सुंदर जगह आ गए, देखो कितना सुंदर है ना। हाँ बहुत ज्यादा। वो दीदी ऊपर चली गई हैं, देखो पहाड़ों पे मशरूम लेने। ये पूरा ही पूरा जंगल है, पेड़ों से पूरा भरा हुआ। एक भी नहीं है। दीदी मशरूम नहीं मिले? नहीं मिले। हमने सोचा मशरूम देखेंगे हम जंगलों वाले। तो आप चलेंगे यहाँ से वापस। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते दीदी। भैया जी फिर मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। दीदी वगैरह तो चल दियाँ आगे, उनको सब्जी लेनी है। अब चलते हैं इस जंगल से बाहर, क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश जैसा एकदम। पहुँचते हैं पहले लामा टॉप के एंट्री गेट पे, फिर उधर से रास्ता है बगोरी विलेज के लिए। तो अभी वापस आ गए हम जंगल से बाहर निकल के। मौसम बिल्कुल काला काला हो रखा है और बादल ही बादल। ये देखो, देख रहे हो, बिल्कुल एकदम घंघोर काला मौसम हो रखा है। हवा इतनी तेज चल रही है, एक छाता तो फाड़ दिया हवा ने, देखो कर दिया पूरा टेढ़ा मेढ़ा, दो टांगे इसकी तोड़ दी। बारिश हो गई है तेज। ये देखो रास्ता ऐसा है बिल्कुल। यहाँ पर राहुल का छाता पूरा चूर मूर हो गया, हवा ने पूरा छाता तोड़ दिया। और ऐसे ऐसे हमें जाना पड़ रहा है, छाते लगा लगा के छाते भी सारे टूट गए। भाई साहब, एक तो बारिश, ऊपर से छाता भी टूट के टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और इसकी और कमी रह गई, पत्ती उत्ती सारी निकल गई। जबकि ये वाला छाता हमने बढ़िया वाला लिया था, हैवी छाता ये था, ये बड़ा था, पर बड़े वाले के पहले फरकच्चे उड़ गए। तो आज का एडवेंचर तो अलग ही रहा। बारिश हो रखी है ज़बरदस्त एकदम। पहले तो पहाड़ नज़र भी आ रहे थे, अब ये पास पास के नज़र आ रहे हैं, दूर के तो गायब ही हो गए बिल्कुल। तो हमारा दूसरा धाम ही पूरा हुआ है, जबकि मेन इसकी ज़रूरत तो तीसरे धाम में पड़ती, केदारनाथ धाम में, पर इसने तो यहीं आत्मसमर्पण कर दिया, यहीं पर ही फैल गया ये। गाइस अभी हम आ गए गाड़ी में, इतनी तेज बारिश होने लग गई। मतलब छाता लिया हमने इसलिए कि छाता हमें बारिश से बचाएगा, तो अगले को बचा के लाना पड़ रहा वहाँ से। गाइस अभी चलते हैं, पहले बनाते हैं खाना, क्योंकि बारिश हो गई है बहुत तेज। गाइस हम आ गए हैं गाड़ी में, और बारिश ने सारा तिया पाचा पट कर रखा है। इस समय तेज हो रही है बारिश, तो हमने सोचा क्यों ना खाना बनाया जाए। और आज हमको अंदर ही बनाना पड़ेगा, बाहर हो रही है बारिश, और वो भी तेज वाली। मुझे नहीं लग रहा बारिश रुकने वाली है। क्या बनाओगी आज बताओ? आलू के पराठे और चाय। तो पहले तो यही लो कॉफ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ रखी है अपनी सब्जी की टोकरी। अब बताओ क्या क्या चाहिए? आलू। आलू कितने चाहिए? बड़े बड़े? ये लो। पहले आलूओं में पेड़ उगने लग गए ना, टाइम से ख़त्म करना। तो पेड़ वाले पहले दे दो। कहीं पता चल रहा है यहीं फुलवारी सी लगी पड़ी है, काफ़ी है। और क्या चाहिए? प्याज। देखो ये लो, हरी मिर्च भी मुरझा गई। को अंदर कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म। भाई सब सामान वामान निकाल लिया सब्जी का, अब बनाते हैं बेड। और अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। बाहर होने लग रही है बारिश, देख रहे हो टपर टपर। अभी तो थोड़ी हल्का हाथ हो गया, पर पड़ अभी भी रही है। और बाहर का व्यू दिखा दिया ना आपको, तो फिर कहोगे कि भाई नज़ारा मस्त है। देखो ये देखो, अब तो बारिश रुक गई यार, लेकिन अभी भी फुहार जैसी चलने लग रही है। पानी में पता चलता है बारिश पड़ने का। ये देखो टपर टपर होने लग रही है। भाई साहब नज़ारा क्या मस्त है, देखो चारों तरफ एकदम पहाड़ी पहाड़, और सामने पहाड़ों पे बादल, और इसी के बीच अपनी चल रही है यहाँ पे ट्रेन कैंपिंग। अगर बारिश पहले रुक जाती तो आज बगोरी विलेज भी हम होके आ जाते, पर अब बारिश की वजह से फिर मज़ा अधूरा हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना पहले खाना बनाया जाए।
मस्त आलू उलू काट के एकदम फिट कर दिया मामला। चलो तो अब रख देती हूँ आलू उबालने। गाइस अभी तो हो गई है बारिश हल्की, लेकिन पड़ने अभी भी लग रही है। मस्त लोकेशन है भाई साहब। व्यू देखो गाइस एक बार, क्या ज़बरदस्त व्यू है। ऊपर देख रहे हो इतनी तकड़ी स्नोफॉल हो रही है, वो देखो पूरे पहाड़ों में बादल जैसे हो रखे हैं। उधर भी देखो ये सामने पूरे बर्फ़ वाले पहाड़ बादलों से घिरे हुए। यहीं पर ही खड़ी है अपनी राम प्यारी। हमारी यहाँ कुकिंग चल रही है, वो देखो सामने वहाँ पे भी कैंपिंग चल रही है। तो यहाँ पे प्राची आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हैं। पक गए आलू? देखती हूँ। देखने पड़ेंगे। हाँ बढ़िया। एक काम करें क्या? बोलो। मैं कह रहा हूँ बारिश तो रुक गई, चलें क्या बगोरी विलेज? चलो फिर चलते हैं, इनको बाद में बना लेंगे। मैं इनको रख देती हूँ, फिर आती हूँ बाहर। ठीक है? हाँ हाँ, इसको आके बना लेंगे। ठीक है। तो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज है। बारिश वगैरह तो रुक गई है, तो हमने सोचा क्यों ना बगोरी विलेज चलते हैं पहले और फिर आके खाना बना लेंगे। बाकी थोड़ा काम तो हमने निपटाई दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। गाइस खाने को तो हमने दे दिया विराम और पहले चलते हैं बगोरी विलेज। जैसे जैसे मैं आऊँ वैसी वैसी आना। आओ। इसलिए अरे वो नहीं भीगेंगे, वो पत्थर है ना उस पर रख के आओ, या इधर से आ जाओ। चलो भीग जाएंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और सारी गड़बड़ जूते भीगने से ही होगी। जल्दी जल्दी पैर चलाओ, अभी वहाँ जाना है हमें। प्राची ने 2-2 3-3 लेयर बना रखी हैं इस समय, और तो अब भी इतना ठंडा लग रहा है। हाँ। तो इधर से है विलेज, बगोरी विलेज। चलते हैं। तो अभी हम चलने लग रहे हैं बगोरी विलेज की तरफ और मौसम एकदम सुहाना हो गया है। बारिश वारिश सब बंद हो गई है एकदम टाइम से ही, मतलब टाइम तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया तब जाके बंद हुई है, पर कोई बात नहीं, चलते चले जाएंगे अभी और देखते हैं। ये देख रहे हो, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सब हैं सेब के पेड़। सामने का व्यू देख के समझ लो इस समय मतलब इतना कह सकते हैं कि स्वर्ग में घूम रहे हैं हम, स्वर्ग में बिल्कुल। चारों तरफ एकदम खूबसूरती खूबसूरती, मतलब हरियाली के ऊपर जो ये बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत। अभी हम पहुंच चुके हैं, यह है बगोरी विलेज का एंट्री गेट। वेलकम टू बगोरी हरसिल। तो अब चलते हैं अंदर। ये कुछ लिखी हुई है बगोरी ग्राम, देखो मैं दिखा देता हूँ। बगोरी विलेज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लेना इसको। शुरुआत में ही ये हमें दिखा है पौराणिक लाल देवता मंदिर। और इसी के बराबर में ये है बौद्ध मंदिर, जो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ लिख रखा है इन्होंने, देखिए पत्थरों पे, मतलब पेंटिंग वगैरह कर रखी है, पत्थरों पे ही दर्शा रखा है कुछ बना के, पर बहुत अच्छा सा लग रहा है। ये जो ये पूछते हैं शायद उसी बारे में कुछ लिखा होगा। सब लकड़ी के मकान है ये, मतलब यहाँ बहुत कम आपको ये सीमेंट वगैरह के मकान देखने को मिलेंगे, ईंट वगैरह के, पर ज़्यादातर जो हैं ये लकड़ी के मकान हैं। देखो अब तो ये थोड़े से बनने लग गए हैं, पर ये देखो ये दर्शा रखी है यहाँ पे पेंटिंग वगैरह बना के। ज़्यादातर इस गांव में ऊन के कपड़े अपने हाथों से बना के बेचते हैं।
देखो कितने पुराने पुराने मकान हैं और ये पत्थरों से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, पर मकान अभी भी टिकाऊ हैं। सीढ़ियाँ भले टूट गई हूँ पत्थरों की। रूम वगैरह की तो यहाँ काफ़ी फैसिलिटी है। वैसे जो ज़्यादा अच्छा देखोगे तो वही 2000 के लगभग। तो ऐसे ऐसे दुकानें देखने को मिल रही हैं जिसमें ऊन वगैरह के कपड़े हैं। ये इन्होंने खुद हाथों से बनाई हैं ये सारी चीज़ें। आपको पूरा बगोरी विलेज घूम के दिखाते हैं, लेकिन अभी बारिश रुकी है तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग अपने घरों में हैं, बस एक ही से छोड़ के। ये है बाहर, बाल तो देख लो पूरे ढक रखे हैं आँख ऊँख तक। ऐसे ऐसे मकान इतने बने हुए हैं लेकिन दिख क्यों नहीं रहा कोई है कहाँ। ये ताला लगा रखा है, ये देखो। या तो ये बर्फ के वजह से चले गए हैं अभी। भालू, पूरा भालू ही हो रहा है ये, देखना। इससे तो डर भी लग रहा है। और ज़्यादातर लोग अभी कम दिख रहे हैं यहाँ पे गांव में, और ऐसा बताया है कि मतलब 6 महीने ही रहते हैं ये यहाँ पे, क्योंकि 6 महीने काफ़ी बर्फ़बारी होती है तो ये यहाँ से चले जाते हैं उत्तरकाशी की तरफ, और फिर 6 महीने बाद फिर यहीं आ जाते हैं ये। तो इसलिए ज़्यादातर आपको खाली खाली नज़र आ रहा होगा, मतलब ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। लकड़ियों के पूरे मकान हैं ये, और बर्फ़बारी की वजह से थोड़े थोड़े ऐसे हो चुके हैं, पर मजबूत आज भी हैं। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, सब में ज़्यादातर ताले ही नज़र आएंगे आपको। देख रहे हो नीचे की तरफ यहाँ पे ये अपनी बकरियाँ वगैरह या भेड़े वगैरह पाल लेते हैं। ऊपर की तरफ ये खुद रहते हैं, इसमें मिट्टी का रहता है और फिर लकड़ियों का बना हुआ। गाइस अभी चल रहा है मई और तब इतना ठंडा है यहाँ पे, तो वैसे कितना ठंडा रहता होगा। देखो ऐसी ऐसी पतली पतली गलियां हैं ये। अभी हम पहुंच चुके हैं बगोरी रिवर व्यू। अभी ब्रिज देखते हैं, काफ़ी तकड़ा सा ब्रिज बना हुआ है। अबे ये तो बहुत लंबा चौड़ा है भाई, गांव वहाँ तक। अरे हाँ, ये है ब्रिज। भाई साहब हिलने उलने सा लग रहा है ये तो। गाइस बगोरी विलेज तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, हमने सोचा छोटा मोटा होगा और हमने ये डिसाइड किया अब चलते हैं अपनी राम प्यारी के पास और खाना बनाते हैं। देख रहे हो अभी रात जैसी हो गई, तो रात में तो कुछ नज़र आएगा नहीं, तो हम सोच रहे हैं दिन में ही दिखाएं। अभी खाते हैं चलिए गरम गरम पराठे। जाते जाते हमें वही मिल गए हैं भैया, ये उनका घर है, काफ़ी सुंदर सा। मिल गई थी आपको सब्जी? हाँ और अपने जूते चप्पल यहाँ निकाल देते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा मकान है। आप जाते टाइम मैंने आपको यूँ में अच्छा हमने सोचा पर आप ऐसे कैमरा ऐसे हाँ मेरे को ध्यान नहीं रहा, फिर अभी उन्होंने बताया। तो बहुत खूबसूरत है। ये है पुराना, बहुत पुराना घर। अभी लोगों ने अपने तोड़ दिया, हमने अभी वैसे को वैसे ही रखा है। वैसे भैया जी कितना पुराना होगा? ये कम से कम 100 साल से ऊपर है। 100 साल से ऊपर। हाँ, अभी जो हमारे पिताजी है ना, उनकी उम्र है अभी 96। हाँ, तो हम लोग कभी जब बैठते हैं ना कहीं पे तो साथ में, तो हम कई बार पूछते हैं पिताजी को, आपको याद है जब ये मकान बना है? अच्छा। तो कहते हैं कि मुझे भी याद नहीं है। अब ये लगा लीजिए 96 उनकी उम्र है, जब उन्हें भी याद नहीं है। हाँ, बाहर से देखने में लग ही नहीं रहा कि इतना खूबसूरत भी अंदर से। बाहर से तो है ही, लेकिन अंदर जाके और खूबसूरत है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर धुआं से काला करो और भी ज्यादा टिकते हैं, उसमें दिमाग भी नहीं लगता है और लंबा उम्र होता है। ये हमारे पीछे एक गार्डन है। अच्छा पीछे गार्डन है, ये यहाँ से भी है रास्ता। अरे वाह। अच्छा ये गार्डन है पूरा यहाँ से। ये चप्पल देखो, ये है गार्डन इधर। हाँ, और मतलब पता ही नहीं लग रहा कि इधर से किधर को क्या क्या बना रखा है। ये देखो ये है मशरूम। तो ये सूखे हुए हैं या ये सही वाले हैं? अब इसको जैसे गर्म पानी में आप इसको डिप करोगे ना, तो ये फिर जैसे ये नॉर्मल है वैसे हो जाएंगे। हम तो पहली बार देख रहे हैं ऐसे भी मशरूम होते हैं। ये गैस चूल्हे का शॉर्ट है ना, तो इस तरह से हम हाँ गैस चूल्हे की दिक्कत ज़्यादा हो रही है आजकल। पहाड़ों में ऐसी किचन होती है, बहुत ही बढ़िया। ज़्यादातर ऐसे ही अच्छे लगते हैं घर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत हो। चलो नमस्ते दीदी। ठीक है, बाय। नमस्ते दीदी, बाय। हाँ बिल्कुल। हाँ, भी आते आते हमें फिर से वही भैया मिल गए थे जिनके साथ हम सुबह गए थे जंगल में। उन्हीं का ही घर था रास्ते में, तो वो हाथ दे रहे थे ऐसे, तो फिर मुलाकात हुई, तो फिर उन्होंने अपना घर दिखाया। बहुत अच्छा नेचर लगा उनका। तो अभी हम वहाँ से फ़िलहाल अपनी गाड़ी के पास आ गए, तो अब चलते हैं, पहले कुछ बनाते हैं। अब हम फिर से आ गए हैं गाड़ी में खाना बनाने। आज तो खिलंदरी जैसी चल गई, कभी खाना बना रहे हैं, कभी विलेज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, फिर आ गए हैं गाड़ी में।
आलू हमने पहले ही उबाल दिए थे, मस्त हो गए, ठंडे भी हो गए अब तो। ये मैं छिलवाऊँ क्या? ठंडे आलू हैं ये, जल्दी छिल जाएंगे। इतनी ठंड हो रही है, हाथ भी काम नहीं कर रहे। सुन्न वाली ठंड पड़ रही है, एकदम सुन्न वाली। अरे उबले नहीं क्या ये? नहीं उबल गए पर। अच्छा, ठंड के मारे ये भी अकड़ गए यहीं पर ही। हो गए, ये हो गए। हाँ लाल मिर्च नहीं डालोगे इसमें? हाँ, हल्की फुल्की डाल लूंगी लाल मिर्च भी, और हरी भी। ये चटपटी नहीं है, ऐसी है ये दिखावे की। अजवाइन डाल के बनाऊंगी आज पराठे। नमक तो जरूरी है। हल्की सी लाल मिर्च, हल्की सी डालूंगी बस। आटा भी गूंद के तैयार। अब करनी पिट्ठी तैयार। हमारा पहला पराठा बनके तैयार, और पिट्ठी थोड़ी सी पतली हो गई है। अभी गरम नहीं हुआ है। ऐसा करते हैं, ये पिट्ठी होगी पतली, सिर्फ पराठे वैसे बना लेते हैं सिंपल वाले। दो ही बहुत हैं, एक तुम्हारा हो गया, एक मेरा हो गया, बाकी सिंपल बनाते हैं। अपना पहला पराठा तो बनके तैयार होने वाला है। फिलहाल ये दो ही पराठे बनाएंगे हम, बाकी बनाएंगे सिंपल पराठे, पिट्ठी से खाएंगे। यह पिट्ठी अपनी एकदम मज़ेदार लगती है ऐसे भी। पराठा आपके लिए बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार। ये पकड़ो। लो, घी भी जम गया भाई साहब, सारा का सारा, थोड़ा सा भी नहीं बचा अब तो। अरे ये तो सच में जम गया। और सॉस लो साइड में रख दो। इस अपना मस्त पराठे वाली थाली आ गई है। सारा घी इधर उधर को भाग गया, बढ़िया कुरकुरा हो गया। कुरकुरा करवाया है मैंने, सच में मज़ा आ गया। गाइस सभी का सीन ऐसा है, बाहर पड़ रही है बहुत ज़्यादा ठंड, इसलिए हमने ये टाइम से ही पानी भी रख दिया है गरम करने। अब इसको बोतल में कर लेंगे। गरम गरम पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि ठंड जिस तरीके से पड़ रही है यहाँ पे, समझ लो कुछ दिन में हमें बर्फबारी ना दिख जाए। आज तो खाने की बीरबल की खिचड़ी हो गई, बनाते बनाते खा लिया। अब आधी तो पिट्ठी ख़त्म कर दी है ऐसी खा खा के। थोड़ी सी बची है बस चिपकी हुई किनारों में। फिर अब कॉफ़ी बनाएंगे, फिर कॉफ़ी के साथ तब खाएंगे। ब्रेक ले लेके खा रहे हैं। ले लेके खा रहे हैं, तो उससे पता ही नहीं चल रहा चल क्या रहा है। पेट भरा भरा सा हो रहा, और जगह भी है पेट में खाने की। तो कुछ सिस्टम समझ में नहीं आया। आज का खाना ना बीरबल की खिचड़ी हो गई। यहाँ पे पानी में भी उबाल आ ही चुका है, तो एक एक कप कॉफ़ी बनाएंगे मस्त। इसको भी ढक देते हैं, जल्दी गर्म हो जाएगा ढकने से। अभी मैंने ये काट के मामला सेट कर दिया। वो बिल्कुल ऊपर तक कर रखा है मामला। इसका टैटुआ दबाएंगे ना तभी निकलेगा ये। मेरे को लगा बर्फ जम गई इसके अंदर। हाँ बर्फ जम गई इसमें तो कहीं। सारी बूंदे निकाल दूंगा मैं इसमें से। अरे अभी भी है कोने में भाई। पानी तो एकदम गाढ़ी गाढ़ी है भाई।
अब इसे फटाफट कर लेते हैं कफ़ों में। कॉफ़ी भी बन के तैयार हो गई है। ये हो गए अपने पराठे जो हमने छिपा के रख रखे हैं। ये बची कुची आलू की पिट्ठी पराठों के साथ खाएंगे। थोड़ा लेट हो गया खाने में, हम कुछ ज़्यादा ही खिलंदरी हो गई। सब्जी दूँ, सॉस दूँ? सब्जी लो, ज़्यादा पराठे नहीं बनाए थे, पर यह है टुकड़े टुकड़े में खाया आज हमने खाना, तो वो भी बच गया सब। एक बार खाओ तो पेट भर के खाया जाता है, और ऐसे टुकड़ों में खाओ तो खाया नहीं जाता, फिर पेट भर जाता है। अभी पहले ही पराठा लिया, पेट भर गया। जो पहले से खा रखे वो तो पच गए। गाइस अब खाना खा लेते हैं, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।